का मरता क्या नहीं करता। अब उनको लगता है कि ये कर सकता है, वो मेरे पास भी आएंगे, ये कर सकता है, वो कर सकता है, वो जाते हैं उस आस में कि ये काम करेंगे। उनकी इच्छा शक्ति होती नहीं है, उनके पास एक लॉलीपॉप की फैक्ट्री है। इसके साथ क्या किया? उनका काम पूरा हुआ, जो उनकी एज इलेक्शन का कुछ मसला था, फिर उन्होंने बीएसएफ सीएसएफ के साथ क्या किया? कुछ नहीं किया, सिर्फ उनको बोला। आज भी बच्चे मुझे फ़ोन करते हैं, तो कर क्या रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं? कोई काम पूरा हुआ है? नौकरियां कहाँ पे गई जो यूथ को देनी थी? शराब की दुकान पे दुकान बात की। मुझे जैसे ये है कि ये जो लोग हैं, लोग रोज रोते हैं, मुझे रोए फ़ोन आते हैं, फिर ये किस मुंह से रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं? आ गया जी 200 करोड़, आ गए जी 50,000 नौकरियां, 1 लाख नौकरी, किस मुंह से बोलते हैं? हिसाब वो भगवान को पता होगा, और मेरे ख्याल से भगवान के साथ जो कॉन्टैक्ट है वो भी बीजेपी का, क्योंकि ये पहले बोल देते हैं हम इतनी सीटें जीतेंगे, और बाद में ये जीते भी उतनी हैं। ये इनकी कोई 5 राज्यों के अंदर इलेक्शंस के रिजल्ट्स है। 4 पे अगर देखा जाए, कह सकते हैं क्लीन स्वीप जो है बीजेपी ने किया। लेकिन जम्मू कश्मीर खित्ते की अगर पर्टिकुलरली बात करें, जम्मू कश्मीर के अंदर लगातार जो है युवा सड़कों पे नजर आते हैं, और कहीं ना कहीं से युवाओं के अंदर गुस्सा भी भरा हुआ है। उसका कारण क्या है, आप सब लोग भी बखूबी जानते हैं। इस वक्त हमारे साथ सतवीर सिंह मनहास, सोशल एक्टिविस्ट जुड़े हैं, जो लगातार जो है बीजेपी के ऊपर अटैक करते हैं। इनसे कुछ सवालात करते हैं, उम्मीद करते हैं कि हमारे उन सवालों के जो है अच्छे से जवाब दे पाए। सतवीर जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी वेलकम यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। आप रविंद्र रैना को कहते हैं कि आप फिल्म में अच्छे लगते हैं, सियासत में नहीं। इतने बड़े लीडर जम्मू कश्मीर की पूरे भाजपा को संभालते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, तो आपको किस हिसाब से जो है फिल्मी डायरेक्टर लगते हैं? आप कहते हो कि फिल्म में ही अच्छे हो, सियासत में नहीं। हालांकि हर एक जगह पे तो जो है रविंद्र रैना को इतने सारे लोग पीछे होते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? वो भाजपा को नहीं संभालते, भाजपा उनको संभालती है। नहीं, जम्मू कश्मीर के अंदर भाजपा को वही संभालते हैं ना, जम्मू कश्मीर के अंदर लीड तो वही करते हैं, उनकी डायरेक्शन के अंदर भाजपा चलती है। तो फिर ऐसी नाकारा हरकतें करती है भाजपा उनकी लीडरशिप में। क्या नाकारा हरकतें करती है? जनाब मेरी बात सुनिए, कल वहाँ पे लोग खड़े थे, वो पीएचई के हजारों समर्थक खड़े थे, वहाँ पे आके लॉलीपॉप देके मैं एलजी साहब से मिलाऊंगा, एलजी साहब बीमार हो गए। तो ये ड्रामा चल क्या रहा है? तो सतवीर जी, हम ये मान के चले कि उनको बीजेपी के ऊपर, रविंद्र रैना के ऊपर भरोसा है, इस चीज़ की वजह से जो है वो उनके पास चले गए और उनके सामने जो है अपनी डिमांड्स रखी। नहीं, ये एक मिथ बना ली गई है कि रविंद्र रैना काम करवा सकते हैं। तो वो क्यों चले गए वहाँ पे? मरता क्या नहीं करता। नहीं, क्या क्यों गए थे वहाँ? तो आप बात सुनेंगे तो जवाब दूंगा ना। मैंने कहा मरता क्या नहीं करता। अब उनको लगता है कि ये कर सकता है, वो मेरे पास भी आएंगे, ये कर सकता है, वो कर सकता है, वो जाते हैं उस आस में कि ये काम करेंगे। उनकी इच्छा शक्ति होती नहीं है, उनके पास एक लॉलीपॉप की फैक्ट्री है, लॉलीपॉप दे देते हैं। तो अगर एक साइड में हजारों लोग, या कह सकते हैं बड़ी तादाद में लोगों को इस रविंद्र रैना के ऊपर या बीजेपी के ऊपर उम्मीद है, आप अकेले में एक साइड में होके कि नहीं लॉलीपॉप है, तो क्या आप हजार लोगों को गलत मानते हैं और खुद को सही मानते हैं? मैंने कब कहा उन हजार? आप कहते हैं उनके हाथ में लॉलीपॉप है, मैंने कहा कि वो लोग लॉलीपॉप तो देते हैं ना। मेरी बात सुनिए, एक भी काम बता दीजिए जो पूरा हुआ हो। क्या नहीं पूरा? आप बताइए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या नहीं? जिस तरीके से आप सवाल पूछ रहे हो, आपको बताना। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ, उन्होंने बॉर्डर एस्पिरेंट्स के साथ क्या किया? उनका काम पूरा हुआ, जो उनकी एज इलेक्शन का कुछ मसला था, फिर उन्होंने बीएसएफ सीएसएफ के साथ क्या किया? कुछ नहीं किया, सिर्फ उनको बोला। आज भी बच्चे मुझे फोन करते हैं, तो कर क्या रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं? कोई काम पूरा हुआ है? नौकरियां कहाँ पे गई जो यूथ को देनी थी? शराब की दुकान पे दुकान खुल रही है, और शराब के ठेके जो है। रविंद्र रैना को आप क्यों कह रहे हैं कि फिल्म में आप अच्छे लगते हैं, सियासत में नहीं? तो देखिए ना, जब आप उनकी नौटंकी देखते हो तो आपको क्या नौटंकी करते हैं वो? जनाब कहीं भी जाएंगे, नाचना शुरू कर देंगे, गाना शुरू कर देंगे। तो ऐसे बंदे को जब कलाकारी दिखाने का इतना शौक है तो फिल्मों में अच्छा लगता है। मैं तो कपिल शर्मा जी से कहूँगा, इन्वाइट कीजिए एक दिन। मैं तो उनको शोहरत दिलाना चाहता हूँ, कपिल शर्मा शो में जाए, वो कॉमेडी नाइट्स विद कपिल। अगर लोग आपके समर्थक में है, लोग आपको सपोर्ट करते हैं, तो इंसान को खुशी तो होगी, क्योंकि लोगों को मैंने कब उनको गाली? आप कहते हैं ना कि वो उसमें तो ऑब्वियसली अगर लोग भरोसा होता, एक किस चीज से जेलसी फील होती है? और जेलसी क्यों करूंगा? मेरी कौन सी उनके साथ कोई वो है, कोई कंपटीशन है? वो कोई सुपरस्टार है या मॉडल है, और मैं भी फिल्मों में ट्राई कर रहा हूँ, जो मेरे को उनसे जेलसी होगी? जेलसी किस बात की? मुझे जेलसी ये है कि ये जो लोग हैं, लोग रोज रोते हैं, मुझे रोए फ़ोन आते हैं, फिर ये किस मुंह से रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं? आ गया जी 200 करोड़, आ गए जी 50,000 नौकरियां, 1 लाख नौकरी, किस मुंह से बोलते हैं? तो लेकिन इनका मानना ये भी है कि जो इससे पहले सरकारें थी, रीजनल पार्टी सरकारें थी, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, पीडीपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, अभी जो कुछ भी जो इन पार्टीज के ने जो है भाजपा के मुताबिक गंद मचाए कर रखी थी, वो अभी भाजपा साफ कर रही है। अभी 2 साल जो है कोविड के साथ भी निकल गया, आगे जो है कश्मीर के अंदर जो रोजगार भी मिलेगा, जो अभी सड़कों पे नजर आ रहे हैं उनको भी मिलेगा। हाल ही में आप देखिए पीडीडी को जो है, जो उनको रेगुलराइजेशन का जो है ऑलरेडी वो अप्रूवल हुआ है।
देखो रोजगार उनको मिलेगा नहीं, हम दिलाएंगे। देखिए जो बात हम करते हैं वो सुनते हैं, आप दिलाएंगे? हम ही दिलाएंगे। अगर हम उनको आज चुप करके बैठ जाता हूँ मैं घर में, कोई भी सोशल एक्टिविस्ट उनके बारे में कुछ नहीं बोले, जब उन्होंने देखा कि पूरा मैदान साफ हो गया है, आज हमारी खिलाफत करने वाला कोई नहीं है, हमारे खिलाफ बोलने वाला कोई नहीं है। सतवीर साहब, सतवीर जी आपसे मैं जानना चाहूंगा, आपने सोशल एक्टिविज्म पढ़ी है? क्या सोशल एक्टिविज्म? जी पढ़ी है आपने? सोशल एक्टिविज्म क्या पढ़ना था मैंने? नहीं, आप सोशल एक्टिविस्ट है? सोशल एक्टिविस्ट एक्टिविज्म आपने पढ़ी है सोशल? नहीं, मैंने नहीं पढ़ी। तो आप किस हिसाब से कहते हैं कि हम दिला देंगे? हम इसलिए दिला देंगे, आवाज उठाना जरूरी है ना। तो वो क्या कर रहे हैं? और एक बात सुनिए, आपने जो जवाब दिया, मैं क्लियर कट बात करने वाला बंदा हूं। मैंने सोशल एक्टिविज्म नहीं पढ़ी है, ये मुंह पे बोल रहा हूं। हो सकता है रविंद्र रैना होता तो वो कहता मैंने पढ़ी हुई है, मैंने नहीं पढ़ी है, लेकिन मैंने इतना पढ़ा हुआ है किसी की हक की आवाज कैसे उठानी है। तो आपको लगता है कि जितने भी सतवीर जी, आपको लगता है जितने भी भाजपा ने दावा किया है अभी, वो कहीं ना कहीं से ग्राउंड जीरो पे नहीं है? तो ग्राउंड जीरो पे होता तो मैं आज बोल थोड़ा ना रहा होता। अगर वो क्या चाहते, क्या उनका घर का घेराव कर रहे थे, क्यों नहीं घर का घेराव तो ना करते? वो तो खुद कहते कि उनको भरोसा। सोशल एक्टिविस्ट की परिभाषा पूछी है ना, इसके लिए कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। नहीं आपके नहीं, मैं आपसे नहीं सवाल नहीं, मेरा सवाल पहले सुन लीजिए पूरा। चूंकि लगातार जब भी हमने आपके इंटरव्यूज देखे, हमने देखा कि पर्टिकुलरली बीजेपी और रविंद्र रैना को आप टारगेट कर। रविंद्र रैना से कोई पर्टिकुलर आपकी दुश्मनी है? मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। जब मेरे सामने आएंगे मैं उनसे गले मिलूंगा, उनको बैठ के चाय पिलाऊंगा। लेकिन कहते हैं ना, सच का आईना तो दिखाना ही पड़ता है ना। मेरे बड़े भाई हैं वो, आपको यही सुना, मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन आईना दिखाना पड़ता है ना। अब आपको क्या लगता है रविंद्र रैना जी मेरे सामने आएंगे मैं पत्थर मारना शुरू कर दूंगा? सतविंदर जी, 4 राज्यों में अगर देखा जाए अभी बीजेपी ने ऑलमोस्ट क्लीन स्वीप किया है, तो लोगों ने उनके ऊपर भरोसा करके उनको वोट क्यों दिया अगर उन्होंने कुछ नहीं किया? उन्होंने रविंद्र रैना पे भरोसा नहीं किया है, उन्होंने योगी जी पे भरोसा किया है। वो भी भाजपा से ही है। भाजपा से है, मैं कौन सा कह रहा हूँ, वो कांग्रेस से हैं, भाजपा से हैं। तो उन्होंने योगी जी पे भरोसा किया है, रविंद्र रैना पे तो ना भरोसा किया है। और जहाँ पे वो जीते हैं तो मैं योगी जी को मुबारकबाद दूंगा, मैं रैना जी को क्यों दूंगा? जब जम्मू कश्मीर जीतेंगे तो रैना जी को दूंगा ना। रविंद्र रैना का मानना है कि इस मरतबा जो है 50 सीटें और इस बार भाजपा की सरकार। देखिए 50 सीटें नहीं मिल सकती, सरकार का मुझे पता नहीं, 50 सीटें नहीं मिल सकती। कितने मिल सकते हैं? ये हिसाब वो भगवान को पता होगा, और मेरे ख्याल से भगवान के साथ जो कांटेक्ट है वो भी बीजेपी का है, क्योंकि ये पहले बोल देते हैं हम इतनी सीटें जीतेंगे और बाद में ये जीते भी उतनी हैं। ये इनकी कोई भगवान के साथ सेट। सतविंदर जी, आपको क्या लगता है जम्मू के खिते की अगर बात करें, जिस रविंद्र रैना की आप बात करें, जिनको आपने कहा था कि आप फिल्मों में जाइए, आप फिल्मों में ही अच्छे लगेंगे, आपको एक्टिंग बहुत ज़बरदस्त, नाटक की बहुत ज़्यादा अच्छी आती है, तो जम्मू के लोग उनके साथ क्यों जुट जाते हैं? और आप एक साइड में होके भले आवाज़ उठाते, लेकिन हमने देखा कि जब भी रविंद्र रैना रैलीज करते हैं बड़ी तादाद में लोग उनके साथ होते हैं। देखिए उनके साथ लोग पता क्यों होते हैं, उनके पीछे एक पार्टी का टैग है, सबसे बड़ा जो टैग है, उस झंडे के तले लोग होते हैं। मोदी जी के ऊपर लोग विश्वास करते हैं, उस विश्वास के तले लोग होते हैं। आपको किसने कह दिया वो रविंद्र रैना जी? तो आपका कहने का मतलब है कि मोदी के ऊपर आप भरोसा करते हैं, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। नहीं, मेरी बात सुने, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है, तो रविंद्र रैना के ऊपर क्यों भरोसा नहीं है? मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूँगा, 1 to 1। मैं 1 to 1 आपको ये जवाब देता हूँ। आप एक जर्नलिस्ट हो और मेरे जैसे बंदे को आपको बताना पड़े कि हम क्यों नहीं भरोसा करते, पूरी दुनिया जानती है वो क्यों नहीं भरोसा। आई एम आस्किंग यू व्हाट यू, मतलब अभी तक जो है यू हैड ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट रविंद्र रैना इन मैनी इंटरव्यूज, बट एज ऑफ नाउ इफ यू हैड सीन, यू हैड ऑलरेडी सेड दैट यू ट्रस्ट ऑन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, बट एज फार एज द रविंद्र रैना आर कंसर्न्ड, ही इज ऑल्सो बिलोंग्स टू द सेम पोलिटिकल पार्टी इन विच राइट नाउ इफ वी सी इन Jammu and Kashmir, he is handling the whole Jammu and Kashmir, which is Ravindra Rana, who is handling the whole BJP. So how could you say that Ravindra Rana people is not trusting on Ravindra Rana and they are just trusting on BJP? वो इसलिए क्योंकि आज काम क्या हुआ, उन्होंने जो कहा वो कोई चीज़ पूरी हो गई। तो मुझे बताओ, पीएचई वालों को उन्होंने कहा कि मैं एलजी साहब से मिलाऊंगा, वो मिलाने गए, एलजी साहब वहाँ पे मिले नहीं। मतलब कि कोई ना कोई षड्यंत्र रचते रहते हैं। यहाँ तो आप उनको कुछ हक दिलाओ ना। मैं तो कहता हूँ जिस दिन पीएचई वालों को ये पक्का कर देंगे, मैं पीएचई वालों के फेवर में रविंद्र रैना के नाम के लड्डू बांटूंगा। आप यही चाहते हो ना? क्यों नहीं ट्रस्ट? नहीं, मैं नहीं चाहता हूँ। आप मेरा तो चलो, जो जानने वाले चाहते हैं, जो मेरा इंटरव्यू सुनेंगे वो चाहते हैं, तो मैं लड्डू बांटूंगा। उनको पक्का करो, ले लूंगा उधार कहीं से 1000-2000 रुपया, लड्डू बांटूंगा इनके नाम का लंगर लगा दूंगा, रविंद्र रैना जी के फोटो लगाऊंगा, पहला लड्डू उनको खिलाऊंगा मैं। तो आप मुझे बताइए, इसमें सतविंदर जी, इस मरतबा जब इलेक्शंस होंगे जम्मू एंड कश्मीर, आप किसको वोट देंगे? पर्सनली मैं आपसे सवाल पूछूं। पर्सनली जिस पार्टी में मैं हूंगा मैं उसको दूंगा। किस पार्टी में हैं आप? अभी तो मैं किसी पार्टी में नहीं हूं। फिर भी तो अभी आपको लगता है कौन सी ऐसी पार्टी है जो आपको लगता है कि विश्वास के लिए सही है? देखिए, विश्वास के लिए मेरी बात सुनिए, मैं थोड़े दिन के बाद, आप मीडिया में हो, आप जर्नलिस्ट हो, आपको पता चल जाएगा मुझे कहाँ पे जाना है। किसी पार्टी में जाने की प्लानिंग है?
तो सियासतदान बंदा कहीं ना कहीं तो जाएगा। अगर भाजपा आपको ऑफर करती है तो आप भाजपा में चले जाएंगे? देखो भाजपा ऑफर कैसे करेगी? नहीं, अगर बीजेपी आपको ऑफर करती है कि आप पार्टी ज्वाइन कर लीजिए तो आप करेंगे? अगर बीजेपी इस बेस पे ऑफर करती है कि आप भाजपा में आ जाइए और उसके बाद आप हमारी बात सुनिएगा, जैसे हम कहेंगे वैसे आपको बोलना पड़ेगा। हम कहेंगे दिन है तो दिन है, हम कहेंगे तो रात है रात है, तो आप समझ लीजिए कि भाजपा के साथ हमारा कोई तालमेल नहीं हो सकता। अगर भाजपा कहती है आप भाजपा ज्वाइन कीजिए और हमारे मूर्खों को, हमारे जो लोगों ने काम गलत किया है उनको उजागर कीजिए और लोगों में जाके मजबूत कीजिए, यूथ में पकड़ बनाइए। किसने गलती तो की? आप डायरेक्टली रविंद्र रैना की ओर इशारा कर रहे हैं। रविंद्र रैना बेचारा अकेला बंदा, उसके ऊपर क्यों चढ़ते हो बार बार? आप बार बार रविंद्र रैना को इंटरव्यूज में बार बार उन्हीं के बारे मैं में उनका नाम लेता हूं। देखिए मोदी साहब का जो एक हमारे हिंदू के शास्त्रों के हिसाब से उनकी जो राशि है ना वो बहुत भारी है, क्योंकि वो राहुल गांधी को महंगी पड़ गई। राहुल गांधी जी ने मोदी जी पे कटाक्ष किया, आज राहुल गांधी हाशिए पे है? तो समझदार बंदे के लिए इशारा काफी कि मोदी जी को ना सचविंदर जी, एक चीज मैं समझना चाहता हूं यहाँ पे, जहां तक हमारी इंटरेक्शन हुई, अल्फाज आप भाजपा लोगों की तरह बोलते हैं, दुश्मनी आप रविंद्र रैना की बात करते हैं, जो बिल्कुल जो आपकी लैंग्वेज है, यू आर टॉकिंग इन फेवर ऑफ बीजेपी, एट द अदर साइड यू आर पर्टिकुलरली टारगेटिंग रविंद्र रैना। कुड यू प्लीज एक्सप्लेन दैट व्हाट एक्चुअली हैपेंड विद रविंद्र रैना? हैड यू एवर इंटरेक्ट विद हिम? सो मतलब आपने कोई काम बोला हो तो उसने नहीं माना हो, जिसकी वजह से, क्योंकि ओवरऑल इस कन्वर्सेशन की अगर बात करें, जितनी भी बातें आपने कही, तो ये क्लियरली इशारा जा रहा है कि आपकी जो लैंग्वेज है इट्स क्लियरली अगर देखा जाए भाजपा की लैंग्वेज है, और अदर साइड में रविंद्र रैना, ये थोड़ा सा, इसका मतलब ये है कि कट्टर हिंदू सिर्फ बीजेपी वाले नहीं है, सतवीर सिंह इज आल्सो कट्टर हिंदू, और ऐसा कट्टर हिंदू है जो दिन रात मुस्लिमों में बैठा हुआ है और मुस्लिमों के बीच में बोलता है कि मैं कट्टर हिंदू हूँ। इसको कहते हैं कट्टर हिंदू, ना कि अपने कमरे में बैठ के चिल्लाता हूँ मेरे जैसा कट्टर हिंदू कोई नहीं है। मैं ना मुस्लिमों के खिलाफ हूँ ना हिंदुओं के खिलाफ हूँ। हाँ, जो कट्टर मुस्लिम है या कट्टर हिंदू है वो मेरे खिलाफ हो सकते हैं, बाकी कश्मीर में भी मुझे चाहने वाले होंगे, जम्मू में भी होंगे। और दूसरी बात आपने कही रविंद्र रैना, जनाब किसको हेड ऑफ द डिपार्टमेंट पे ही अटैक करूंगा ना तो नीचे वालों को समझ आएगी। तो आप मुझे बताइए, आप जो लैंग्वेज बोलते हैं वो भाजपा की बोलते हैं, आप मुझे बताइए अभी तक आपने देखा, आपको पता है रेशियो अभी अनएम्प्लॉयमेंट का क्या है JNK के अंदर? वो मेरे ख्याल से 21 कुछ %, 22 पॉइंट। तो जम्मू कश्मीर के अंदर कुल मिला के अगर देखा जाए आबादी के हिसाब से करीबन माइनर्स को छोड़ के अगर देखा जाए जो क्वालिफाइड है 8 लाख के आसपास युवा है। जो भी दावे किए गए थे धारा 370 हटाने के बाद कि नौकरियां दी जाएगी, रोजगार दिया जाएगा, डेवलपमेंट होगी, विकास होगा, वो किस हद तक, वो भी भाजपा ने ही कहा था। तो आपको लगता है कि जो भी भाजपा ने दावे किए थे वो पूरे हुए? अगर पूरे हुए होते तो मैं आपको इस बेबाकी से जवाब ही नहीं दे सकता था। किसका पूरा हुआ? अगर पूरे हुए हैं तो पागल हैं वो यूथ। तो रविंद्र रैना खाली बीजेपी तो नहीं ना, अब तो मैंने नाम ही लिया। आपको मेरे ख्याल से प्यार हो गया रविंद्र रैना। नहीं, मुझे कोई प्यार नहीं। आपको बार मैंने रविंद्र रैना का नाम भी नहीं लिया, आपने फिर से रविंद्र रैना पूछ लिया। मैंने उनका नाम नहीं लिया। मैंने कहा वो जो लड़के जो लड़कियां इतनी दूर से आती हैं यहाँ पे रोती हैं, डेली रोती हैं कि हमारे साथ गलत हुआ है, कोई सुनने वाला नहीं। एटलीस्ट कोई उनको अपने पास बिठा के आराम से चाय पिला के उन बच्चियों को पूछे कि बच्चियों तुम्हारे साथ इंसाफ किया जाएगा, और सच में उनके साथ इंसाफ हो तो किस पागल कुत्ते ने मुझे काटा है मैं रविंद्र रैना को कटाक्ष करूंगा या उसको पकड़ूंगा? क्यों पकड़ूंगा? अगर काम होगा, अगर आपको लगता है काम हो गया तो रोज देखिए, आज भी मैं देख रहा था। तो अगर आप मानते हैं कि भाजपा ने काम नहीं किया? भाजपा ने यहाँ पे कोई काम नहीं किया, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, सुन लीजिए, क्योंकि भाजपा के जो लीडरान थे ना यहाँ पे, उन्होंने कोई काम नहीं किया। और पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा भाजपा जम्मू कश्मीर में बदनाम हुई है, उसका कारण मोदी जी नहीं है, अमित शाह जी नहीं है, उसका कारण जो जम्मू कश्मीर में 2014 में इलेक्टेड जीते थे। नौकरियां तो सरकार मरकज को ही देनी है, उसमें इस स्टेट का क्या, यूटी का क्या रोल है? देखिए, नौकरियां मरकज दे जो मर्जी दे। नहीं, लेकिन अभी जम्मू कश्मीर के अंदर मसला जो है वो नौकरियों का ही है ना, क्योंकि युवा सड़कों पे है। तो मेरी बात सुनिए, नौकरियां मरकज ने देनी है। मरकज में किसकी सरकार है? जी, भाजपा की सरकार है, लेकिन स्टेट का, उसके साथ जो स्टेट पे लीडर्स है बीजेपी का, उनका क्या रोल? फिर वो सीधा बोल देना कि हमारा कोई लेना देना नहीं, नौकरी तो आपको सेंटर देने, क्यों नहीं बोलते? सच आपसे देखते हैं, एक सच बोलने से अगर पूरा का पूरा समस्या का समाधान हो जाए तो सच क्यों नहीं बोलते? यही तो लॉलीपॉप होता है ना कि लारा लगा दिया, सच बोल दीजिए, बात खत्म होगी। इतना सच बोलना कि ठीक है उन्होंने नौकरी देनी, वो नहीं दे रहे हैं, सच बोलिए ना। ये सच नहीं बोलते, इसलिए इनको एक्सपोज करना पड़ता है। हम एक्सपोज करते हैं तो लोगों में चर्चा है, हम बोलना बंद कर देंगे, ये सुनना बंद कर देंगे। जब कोई खिलाफ ही नहीं होगा तो किसके खिलाफ ये बात करेंगे? आज रविंद्र रैना जश्न मना रहे थे, आपको जलस? देखिए, जश्न मनाना चाहिए। वो आप कहते हो फिल्मों में क्यों जाना, आज जश्न मना रहे हैं, वो नाच रहे हैं, गाने गा रहे हैं। आज उनका दिन, हर कहते हैं 100 सुनार की एक लोहार की।
अब वो सोनार की चल गई, कभी लोहार की भी चलेगी। जिस दिन लोहार की चलेगी उस दिन, क्योंकि लोहा सोने से मजबूत होता है, इस बात का ध्यान उनको रखना पड़ेगा। और उनके जो अंधभक्त हैं उनको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर मैं बीजेपी में आ गया तो फिर वो क्या मुझे गाली निकालेंगे? आखिर में सवाल है, कोई पार्टी ऑफर कर रही है अभी? देखिए, हमें कौन ऑफर करेगा? हम एक तुच्छ किस्म के इंसान हैं, हमें कौन ऑफर करेगा? लीडरान तो बड़े बड़े हैं बीजेपी में, बड़े बड़े मगरमच्छ हैं। हम जैसे तुच्छ नेताओं को कौन करेगा? हम जिन बातों को लेकर आप बात करते, कहीं खुद की फेम बढ़ाने के लिए तो आप ये सारा कुछ तो नहीं कर रहे कि आखिर में जो है किसी की पार्टी की नज़र में आ जाए और वो हमें चूज कर ले? देखिए, फेम जो होता है ना, ये भगवान की देन होती है। आज से कुछ 2 साल 1.5 साल पहले मुझे पता है कि माँ सरस्वती की कृपा मुझ पे है, मैं अच्छा बोलता हूँ, ये मुझे पता है। लेकिन मैं कभी मीडिया में आता नहीं था। कोई एक भाई मिल गया, उसने खुद कहा कि आप बोलते बड़ा अच्छा हो, लेकिन आप सामने क्यों नहीं आते? उस भाई ने बोला, समझ लीजिए उसके बाद मैं सामने आया और आज तक आपका प्यार मेरे साथ बना हुआ है। किस वजह से बना हुआ? माँ सरस्वती की कृपा है। फेम किसने दिलवाया? ये भगवान की कृपा है। इसमें सतवीर सिंह का कोई बहुत बड़ा हाथ नहीं है। सतवीर सिंह कोई 30 मार खान नहीं है। मैं एक वो छोटा सा तुच्छ किस्म का इंसान हूँ जो हर बंदे की आवाज़। जी, आखिर में चूंकि इंपॉर्टेंट सवाल है आपसे, आपने खुद को, बिकॉज यू सेड दैट यू आर अ सोशल एक्टिविस्ट, खाली आवाज़ उठाना एक सोशल एक्टिविस्ट का काम नहीं है। जो मेन रोल है सोशल एक्टिविस्ट का, उसमें से क्या कुछ काम आपने किए हैं? देखिए, ये हर बार मुझे कमेंट्स में भी कई लोग पूछते हैं आपने क्या काम किए हैं। सबसे पहले नालायक इंसान वो होता है जो बताता है मैंने ये काम किए हैं। जो अपना काम गिनवाए वो समझ लीजिए उसने किया कुछ नहीं है। और ये जो बात आप कह रहे हो ना, ये सवाल आपने मुझसे पूछ लिया, दोबारा शायद आप मुझसे नहीं पूछेंगे, क्योंकि जो करता है ना वो गाता नहीं। नहीं, मेरा हक है आपसे पूछना, ताकि आवाम के सामने भी आवाम के सामने क्या पूछना है? जहाँ पे मुझे जो कुछ करना है, जो मैं कुछ कर नहीं, वो पूछ रहा हूँ ताकि लोगों को भी पता चले ना आपने किया क्या है। आप सोशल एक्टिविस्ट है, सोशल एक्टिविज्म का जो मेन रोल होता है वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स में होता है, खाली ये नहीं कि आप। बिल्कुल, मैं देखिए, आवाज़ उठाना सबसे बड़ी बात है। सबसे पहले लोगों को मजबूरी ये होती है कोई आवाज़ उठाने वाला मिले। उसके लिए तो अपोजिशन लीडर्स भी है। तो अपोजिशन के लीडर होते हैं तो सतवीर सिंह यहाँ पे क्या करता? अपोजिशन के लीडर होते तो कांग्रेस आज पंजाब में खत्म क्यों होती? अगर अपोजिशन में लीडर सही होते जम्मू कश्मीर की बर्बादी क्यों होती? अगर अपोजिशन इतना ही सही था तो आज कश्मीर में ऐसे हालात नहीं होते। अगर अपोजिशन सही होता, अपोजिशन फेल हो गया, हमें आवाज़ उठाने का हक है। हमारा काम है आवाज़ उठाना। आज मैं गुजरों में कितने दिनों से बैठा हूँ, आवाज़ उठाई है ना उनकी। एक मुद्दा बना है, पता सबको, अरविंद रैना जी को, एलजी साहब को, सबको पता है। मुद्दा उठाया है ना, बड़े मुद्दे उठाए हैं। आपको पहले पता होगा एज रिलैक्सेशन का मुद्दा बना था, उस एज रिलैक्सेशन के मुद्दे को उठाया मैंने। जो मुद्दा मुझसे होगा मैं उसको, हर मुद्दे को उठाता हूँ। आगे गवर्नमेंट का काम है, माने या ना माने। अब आप मेरे को ये कहोगे कि आपकी बात गवर्नमेंट नहीं मानती, मैं गवर्नमेंट नहीं हूँ, वो गवर्नमेंट को करना है। मेरा काम है आवाज़ उठाना। और मैं डेली वेजेस की आवाज़ उठा रहा हूँ, बॉर्डर एस्पिरेंट सभी बच्चों की आवाज़ उठा रहा हूँ। उन सबको कहना चाहता हूँ कि एक हो जाओ, मैं आपके साथ हूँ। जहाँ पे वो मेरे साथ मांगेंगे मैं आ जाऊँगा। ये सोशल एक्टिविस्ट का काम है। बाकी सोशल एक्टिविस्ट के खाते में एमएलए की तरह कोई 2-3 करोड़ रुपये नहीं साल का आता कि मैं बता दूँ कि आप पूरे शहर नहीं, मैं लेट मी करेक्ट यू, एज फार एज द सोशल एक्टिविज्म आर कंसर्न, देयर इज नॉट जस्ट इवन वन थिंग कि यू जस्ट रेज योर वॉइस इन फेवर ऑफ एनीवन। देयर इज अदर देयर आर अदर रोल्स एज वेल इन अ सोशल एक्टिविज्म व्हिच आई वांट to make you clear, but anyway thank you so much for giving your time। हाँ, और बाकी आपकी ये बात रही, जो मुझे करना है, आप जो चाहते हैं वो मैं काम करता हूँ। लेकिन ये है कि अब गा के मैं नहीं सुना सकता। गाना गा, वो रविंद्र रैना जी मेरे भाई हैं, उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ, जीत की मुबारक मेरी तरफ से, आपको नहीं, आप ये योगी जी तक पहुँचा दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू कश्मीर। तो हमारे साथ मौजूद थे सोशल एक्टिविस्ट सतवीर सिंह, जिनसे हमने गुफ्तगू करी। भाजपा को लेके हमेशा विरोध करते हैं और आगे भी कोशिश करेंगे जम्मू कश्मीर के हवाले से आप तक जो है हर एक उस इंसान, उस शख्स को पहुंचाने की जो जम्मू कश्मीर के हित में बात करते हैं, चाहे अब जो करंट में भी सरकार है उनके हित में बात करते हैं या अपोजिशन में बात करते हैं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए शेख इमरान के साथ जम्मू लद्दाख विजय।